मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कदीम ज़माने में अरब के लोग बेटी की पैदाइश को बोझ और ज़लत समझते थे। इनके दिलों में इतनी सख्ती आ गई थी कि वो बेटी पैदा होते ही गुस्से और नाराज़गी में मुब्तला हो जाते थे और बाज़ औक़ात तो ज़िंदा बेटी को ज़मीन में दफन कर देते। लेकिन इस्लाम ने आकर इस जुल्म पर बर्बरियत का खात्मा किया और बेटी को रहमत करार दिया। मदीने के एक शख्स का नाम हारिस था। वो नेक दिल था मगर ज़माने की पुरानी सोच से आज़ाद ना हो सका था। इसके दिल में बेटी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी ताकि वो इसका सहारा बने और ख़ानदान का नाम रोशन करे। लेकिन अल्लाह की कुदरत के फैसले कुछ और थे। एक दिन इसके घर से नन्ही सी रोने की आवाज़ गूंजी। दाई ने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता की है। ये सुनते ही हारिस का चेहरा उतर गया। खुशी के बजाय गुस्से और नाराज़गी के लकीरें इसके चेहरे पर नुमायां हो गई। इसने बीवी की तरफ देखा जो नन्ही जान को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। लेकिन हारिस के दिल में सख्ती और नाउम्मीदी के सिवा कुछ न था। रात को जब सब सो गए तो हारिस की आंखों से नींद गायब थी। वो सोचता रहा, ये बेटी मेरे लिए क्या करेगी? ये तो बोझ है, ज़लत है। लोग मजाक उड़ाएंगे कि मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ। इसी दौरान वो फैसला करने लगा कि जैसे अरब के दूसरे लोग करते हैं वो भी अपनी बेटी को दुनिया से ख़त्म कर देगा। सुबह के वक्त वो बेटी को लेने के लिए बढ़ा, लेकिन बीवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ए हारिस, ये अल्लाह की अमानत है। इसे कत्ल करने से पहले सोच कि कयामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये सुनकर हारिस खामोश हो गया, मगर दिल का गुस्सा अभी ख़त्म न हुआ। कुछ दिन बाद मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा था। हारिस भी वहाँ जा पहुँचा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे, जिस शख्स की बेटी पैदा हो और इसे जिंदा रखे, तालीम दे, अदब सिखाए और इज्जत व एहतराम के साथ इसकी परवरिश करे तो वो बेटी इसके लिए जन्नत में दाखिले का जरिया बनेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां रहमत हैं और बेटे नियामत हैं। अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहे देता है। ये अल्फाज हारिस के दिल पर ऐसे लगे जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण उतर गई। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो तौबा करते हुए कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी को बोझ समझता था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि वो तो मेरे लिए जन्नत का रास्ता है। इस दिन के बाद हारिस की जिंदगी बदल गई। वो बेटी को सबसे ज्यादा चाहने लगा। जहाँ कहीं नाराजगी और गुस्सा था, वहाँ अब मोहब्बत और शफकत ने जगह ले ली। वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहता, बेटी, तू नहीं जानती, लेकिन तेरे आने ने मुझे जहलत से निकालकर इस्लाम की रोशनी दिखा दी। बेटी जब मुस्कुराती तो हारिस को यूं लगता जैसे इसके घर में रहमत और सुकून की बारिश रह रही हो। वक्त गुजरता गया और वो अपनी बेटी बड़ी हुई। हारिस ने इसे तालीम दी, अदब सिखाया और इज्जत दी। लोग जो पहले इसे ताने देते थे, इसके लिए तुम्हारे यहाँ बेटी है, अब वही लोग रशक से कहते, वाकई बेटियां अल्लाह की रहमत है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बेटी को बोझ समझना सबसे बड़ी जहालत है। अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे या बेटी, ये सब इसी की मर्जी है। इस्लाम ने वाज़िया किया कि बेटी की पैदाइश पर खुश होना और इसकी सही परवरिश करना वालिदैन के लिए जन्नत का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो और इनके साथ हुस्न सलूक करे, इनको तालीम दे और शादी कराए तो वो जन्नत का मुस्तहिक है।